नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा टाटा पावर के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था और मुझे कमेंट्स में आया था कि सर टाटा पावर के ऊपर ज़रूर एक वीडियो शेयर करिएगा। तो चलो आज इसी के बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप जिसके ऊपर कमेंट्स करेंगे उसके ऊपर मैं मेरे ओपिनियन क्या है, मैं किस तरीके से उस कंपनी को देखता हूँ, एक व्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार आपके हिसाब से ज़रूर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो देखिए टाटा पावर कंपनी मेरा एक फ़ेवरेट कंपनी भी है। मैं फ़ेवरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है। मैं रीज़न सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर देखिए पीआर ग्रुप में जाकर देखूँ, तो जितने सारे पावर सेगमेंट के ऊपर कंपनी है, उनमें से सबसे बड़े है अदानी पावर और उसके बाद सेकंड जो कंपनी है वो है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर की अगर ऑफ़िशियली वेबसाइट विज़िट करेंगे, तो आपको कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ में आएगा। तो मैं मोटा-मोटी आपको बिज़नेस मॉडल के बारे में एक बार चर्चा यहाँ पे कर दूँ। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड प्राइमरीली इन्वॉल्व जो है वो बेसिकली बिज़नेस ऑफ अ, जनरेशंस पावर जनरेट करने का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके ऊपर काम करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी पार्ट है जो मतलब मतलब पूरा के पूरा इस धरती में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ होगा ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ होगा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात है कि टाटा पावर सिर्फ अभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी काम जो कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो स्टेशन है, मतलब चार्जिंग जो अलग अलग जगह पे स्टेशन बना रहा है, जिसके माध्यम से इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का गाड़ी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बढ़ रहा है, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हो, तो इसके चार्जिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि चार्जिंग पॉइंट कम होंगे तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी ज़्यादा खरीदारी नहीं करेंगे। आज चाइना के मैं 2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। मुझे वीडियो देखकर मुझे शौक इसीलिए लगा क्योंकि चाइना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और मैं एक ट्रैफिक में देखा था कि सारे के सारे स्कूटर मुझे इलेक्ट्रिक दिखा, एक दो कंपनी का इलेक्ट्रिक नहीं दिखा। तो इसका मतलब देखिए चाइना किस तरीके से ग्रोथली इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये संभव तभी हुआ है जब इसका चार्जिंग स्टेशन हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। और टाट मतलब चाइना ने ये भी तो जनरेट कर दिया कि ऐसे चार्जिंग स्टेशन बना दिया जिस पेट्रोल और डीजल भरने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में ही आपका चार्जिंग भी फुल हो जाएगा। सोचिए कितना हाई फास्ट चार्जिंग हो रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत बड़ा एक गैप को फिल करेगा। तो उस फील्ड में टाटा पावर अच्छा खासा काम कर रहा है क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, इट्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर, आप देख सकते हैं सोलर रूफटॉप, मतलब सोलर रूफटॉप भी बना रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के दिनों में। साथ ही साथ कंपनी 1 लाख से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन भी बना रहा है और 2025 में इसका टारगेट था और वो उसको फुलफिल भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी इन इज इंडियाज लार्जेस्ट, आप देख सकते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी। तो ये एक बढ़िया बात है क्योंकि कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। मुझे इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा, जैसे देखिए कंपनी के ऊपर मार्केट कैप जो है वो बढ़िया है। साथ ही साथ कंपनी के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं इसका खुद का पी रेशियो देखूँ, मैं ध्यान से आपको दिखा दूँ, देखिए इसका पी रेशियो लो हुआ था 2-5 साल में, 17 के आसपास लो हुआ था 2023 में। 5 साल की एवरेज इसका पी रेशियो देखो तो 31 और अभी कितना चल रहा है 35। इसका मतलब उतना भी ज़्यादा हाई नहीं है। और दूसरी बात, इस कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट में जाऊँ, ध्यान से देखना, तो कंपनी की जो इस बार जो सेल्स है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। मगर सेल्स डाउन होने के बाद भी मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। मान के चलिए आपने इस बार बहुत ज़्यादा सेल्स किया, मगर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, मतलब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम हो जा रहा है। अगर कम हो गया तो बिजनेस में आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार हाईएस्ट है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखिए आपको अच्छा खासा दिखेगा। साल भर के डेटा देखो तो साल भर में भी सेल्स का जो आंकड़ा है वो मोटा मोटी देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, हाईएस्टली है। और यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ इस बार वीक हुआ है। बाकी इतने दिनों से तो ठीक ठाक ही चल रहा था। तो इस खराब टाइम में जब ओवरऑल मार्केट क्रैश हो चुके हैं, तो उस टाइम में भी 1 साल के अंदर कंपनी 8% का जाने दिखाया।
और मैं आपको चार्ट भी दिखाऊँगा कि कितना पॉजिटिवली चार्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी में देखिए लोगों के मन में जो क्वेश्चन होता है, क्या सचमुच कंपनी ठीक-ठाक चल रहा है? देखिए अगर ठीक-ठाक नहीं चलता तो इंस्टीट्यूशन जो एफएस है, वो कब का माल बेचकर भाग जाता। उल्टा क्या किया, इंस्टीट्यूशन ने 10 9% के होल्डिंग को 10% कर दिया और डीएस ने मतलब इंडिविजुअली सॉरी इंडिया के जो जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्वेस्टर है बड़े-बड़े, वो 15% के होल्डिंग को 17% कर दिया। तो ये किसने माल बेचा? पब्लिक ने बेचा, क्योंकि प्रोमोटर ने तो कुछ माल बेचा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? पब तब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है जब इसका प्राइस सस्ता हुआ है। तो पूरा डिटेल्स में आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा, सर कर्जा तो बहुत ज़्यादा है, मानता हूँ 70,000 करोड़ का कर्जा है। तो इस कर्जे के लिए कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास रिज़र्व 37,000 करोड़ है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 79,000 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी के पास टोटल जो रिज़र्व है और कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है, कल अगर कर्जे में डूब भी जाए, कंपनी बर्बाद भी हो जाए, तो भी खुद के जो रिज़र्व है, खुद के जो फिक्स्ड एसेट है, उसको बेचकर उस कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इतना मतलब स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ कंपनी रखते हैं। तो ये कंपनी का बेस्ट पॉइंट मुझे लगा। साथ ही साथ कंपनी का CWIP, जिसमें कंपनी हाईएस्टली इस बार इन्वेस्ट किया। CW का आईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कंपनी बिजनेस को बड़ा करने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो देखिए कोई कंपनी तब इन्वेस्ट करते हैं ना जब उसका बिजनेस अच्छा चल चल रहा होता है, जिसका फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिलता है, वही तो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना। जिसका बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो ये बात आपको एक पॉजिटिव व्यू देता है। बाकी मुझे तो कंपनी के सारे पॉइंट्स अच्छा लगा, आपको क्या लगा जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आता है इस कंपनी का चार्ट। टाटा पावर की चार्ट के बारे में बात करूं तो मुझे चार्ट एकदम क्लियर कट देखने को मिला। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो हाई हुआ था 2024 में हाई किया था और करीबन करीबन 500 के आसपास। उसके बाद बिग फॉल हुआ और यहाँ पे 52 लो का टच किया। यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है वो 52 लो का लाइन है और इसको टच किया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मैं फिर से हाई के लिए इंतजार करूंगा। अगर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक देखूं तो करीबन करीबन 50% का जर्नी यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो इस सिचुएशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या आसानी से इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि अगर इसराइल ईरान के साथ अगर यूएस का युद्ध अगर खत्म हो जाए, तो मतलब बंद भी हो जाए, तो यहाँ पे क्विकली जर्नी होने का चांसेस है। अगर बंद नहीं हुआ तो टाइम लग सकते हैं। तो देखिए ऐसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखिए पिछले अगर हिस्ट्री को चेक किया जाए, पहले भी देखिए इस तरीके से हाई किया था। आप देख सकते हैं हाई किया था अप्रैल के 2022 में। उसके बाद बिग क्रैश होने के बाद नीचे आया कब, मतलब 2023 में अप्रैल में, मतलब एक साल के बाद नीचे आया, 52 लो को टच किया और देखिए जस्ट 254 डेज में उसी हाई लेवल को टच किया और वो भी कितने परसेंट से, 61% से। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बना था और आज भी बनेगा। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और एक भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है तो प्लीज एक बार डिटेल्स में सारी चीजों को स्टडी करें। आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करें, उसके बाद काम करें। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।